दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हनुमान जी चार धाम परियोजना के अंतर्गत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। पीएम ने बताया कि इस मूर्ति को देश के पश्चिमी हिस्से गुजरात मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया। पीएम कार्यालय ने आगे कहा कि हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट की श्रृंखला की पहली मूर्ति उत्तर हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई। दक्षिण रामेश्वरम में श्रृंखला की तीसरी मूर्ति का काम चालू है। इस दूसरी मूर्ति को बनाने में 10 करोड़ रुपए की आय लगी है। इसके साथ ही 108 फुट ऊंची इस प्रतिमा का वजन 150 टन बताया जा रहा है। 108 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा हिमाचल में जाखू चोटी पर बनवाई गई, जो कि हनुमान जी के भव्य रूप और विशालता को दर्शाती है। इस प्रतिमा को शिमला के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। ये प्रतिमा शिमला जाखू मंदिर में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 8040 फुट की ऊंचाई पर है। प्राइड ऑफ शिमला कही जाने वाली ये प्रतिमा विश्व की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इसके बाद निखिल नंदा जी ने 23 फरवरी को रामेश्वरम में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए कार्य आरंभ किया। इस प्रतिमा की प्रस्तावित ऊंचाई 108 फीट है। इस धाम का 2023 में उद्घाटन करने की योजना है। निखिल नंदा ने 2018 में भारत के पश्चिम में गुजरात के मोरबी में श्री खोखरा हनुमान जी मंदिर के बगल में हनुमान जी की एक और 108 फीट ऊंची प्रतिमा का कार्य शुरू करवाया, जिसका शिलान्यास कैलाश विजय वर्गीय जी ने किया। इस मूर्ति का वजन 1500 टन है और इसके निर्माण में लगभग 4 साल का समय लगा। 16 अप्रैल शनिवार हनुमान जयंती के दिन मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची दूसरी मूर्ति का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आदरणीय माता कांकेश्वरी देवी के आशीर्वाद और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल तथा भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल। ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है, प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।